वेलकम एवरीवन टू प्रेप बैंकिंग। आज हम लोग अपना नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन देखे गए हैं, कई बार देखे गए हैं एग्जामिनेशंस के अंदर। और ये चीज़ है बहुत ही सिंपल सी। सिंपल इंटरेस्ट जैसा कि नाम से ही बड़ा सिंपल है, और इसके कई सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसको समझिएगा, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ों से, आसान आसान सी चीज़ों से हम लोग शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम लोग लेवल जो है थोड़ा एडवांस करते चले जाएंगे। ओके, सो वेलकम टू प्रेप बैंकिंग। आइए सबसे पहले हम लोग देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं जो हमें सिंपल इंटरेस्ट को करते वक्त हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बेसिक फार्मूला है जो आप सभी जानते हैं, PRT/100। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, T फॉर टाइम। ओके, डिवाइड बाई 100। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि R इंटू टी और 100 इंटू पी। ठीक है, तो हम कई बार क्वेश्चन में अगर आप इस तरह से देख सकते हो कि आपका कई बार R चेंज होता है, P चेंज हो रहा है, तो उसको किस तरह से करना है, तो उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह से उसको टैकल किया जाता है। वो समझाने के लिए इस चीज़ को, इस फॉर्मूला को देखा गया है। उसको RT परसेंटेज ऑफ P भी कह सकते हैं, जिसमें R और T एक साथ रखे, और RT परसेंटेज के फॉर्म में भी कह सकते हैं। आइए सीधा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1500 एट ए डिफाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर इज ₹300। ठीक है, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1500 का 4 साल का इंटरेस्ट जो होता है वो 300 है। ठीक है, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इसको मुँह बताने की कोशिश करें। आप देखिए 1500 है, 300 हो जाता है, तो अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो लगभग 20% हो रहा है क्या। अगर मैं ऐसे कहूँ कि 300 डिवाइडेड बाई 15, तो कितना जा रहा है आपका। अगर इसको 100 परसेंटेज में निकालने की कोशिश करो, ये से ये गया। ठीक है, 100/5 यानी कि 20% आया। ये 20% आ रहा है, वो कितने समय के लिए आ रहा है। यहाँ पे देखिए आपको कि कहा गया है 4 ईयर के लिए। 4 ईयर के लिए ये चीज़ आ रहा है 20%। तो 4 ईयर के लिए 20% है, तो 1 ईयर कितना हो गया, 20/4 आ जाए, यानी कि 5%। क्लियर है। ठीक, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसी चीज़ को हमने बिना फार्मूले में जाए हुए समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो वही चीज़ आगे लिखेंगे हम लोग। प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 1500 टाइम 4 ईयर है। SI जो है 300 आ रहा है। तो आप फार्मूले से इसको करके देख सकते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ गया, R बराबर 5%। ठीक है, पर ये एक फार्मूले से भी कर सकते हो। हमने दूसरे तरह से बताया है आपको, भाई 300 का ब्याज आ रहा है। 300 कितना होता है, 1500 का 20% आ रहा है। 20% 4 साल में कमा रहा है, तो 1 साल में कितना कमाया, 5%। सिंपल। देखिए, कहने का मेन अभिप्राय क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कॉमन सेंस डेवलप करनी है। हर जगह फार्मूले के थ्रू आप ट्रेडिशनल लेके नहीं चलिए। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, एनालाइज करिए और अपना खुद का आउटपुट करिए कि इसको कितने आसानी से हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ हमें डेवलप करने की ज़्यादा आवश्यकता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। द SI ऑफ सम मनी एट 20% पर एनम इज ₹160 इन 2 ईयर। तो 160 हो रहा है 2 ईयर्स में, करेक्ट है। तो आइए हम लोग देखें कि कैसे कर सकते हैं। अगर 2 ईयर्स में 160 हो रहा है, यानी कि 2 ईयर्स के अंदर ये कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो ₹80 आएगा। 1 ईयर का इंटरेस्ट ₹80 आ रहा है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 20% के रेट पर ये 80 आ रहा है। तो हम इसी हिसाब से निकाल लें। फिर 100% कितना होगा, 100% निकालने की कोशिश करेगा, कितना आएगा,
80/20 इंटू 100, ठीक है। कितना आ गया, ये 4 आ गया, यानी आंसर कितना आया हमारा 400। 100% में मतलब कि दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल। ये कितना आपके आंसर गया 400। ये समझाने के इतना हमने पेन भी हिलाया, नहीं तो इस क्वेश्चन को मुजवानी बताएंगे, ठीक है। ऐसा ही कितना आ रहा है 160 रुपीज़ आ रहा है, 2 ईयर्स के लिए आ रहा है, 20% पे आ रहा है। तो 20% ऑफ 1 ईयर के लिए 80 रुपीज़ हो गया, तो हमारा 100% कितना हो जाएगा 400 आ गया, सिंपल। इसी चीज़ को आप अगर फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूले में वही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है, करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। The SI of some money at 15% per annum in 3 years is 900. Find the principal. फिर से वही चीज़ आ गई, आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है 900 है 3 ईयर्स के लिए, यानी कि 1 ईयर्स के लिए कितना हो जा रहा है 300 हो गया। तो 300 जो आ रहा है वो 1 ईयर के लिए है, कितने परसेंट पे 15%, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100% आप निकाल लीजिएगा। 300 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, आंसर आपका आ गया। ये आप देख लो, 3 से 100 काटे, ये 5, ये आपका 100 आ गया, ये 5 से फिर की काट लो 20, यानी कि कितना आ गया 2000। आंसर आपका कितना आ रहा है 2000। इसी चीज़ को फॉर्मूले में रख के करने की मन है वैसे भी कर लीजिए, अदरवाइज भी आपका आंसर वही आएगा, करेक्ट। ये सारे अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि क्लरिकल लेवल पे कभी कभी आ जाया करते हैं, उसको देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं। इफ द प्रिंसिपल बिकम 2 times, रेट बिकम हाफ एंड टाइम बिकम थ्राइस, देन हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन SI, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भाई परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा। तो पहले आप देखिए कि हुआ कितना। सॉल्यूशन में सीधे हम लोग आते हैं, एक मेथड 1 है जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो SI1 कितना है PRT/100, ठीक है, ये x मान लिया। अब SI2 में हमने प्रिंसिपल को डबल करना है, रेट को हाफ करना है, टाइम को थ्राइस करना है, तो वही काम हम लोग कर दे रहे हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल को हमने डबल किया है, आर को डू किया है, और यहाँ पर इसको 3 टाइम किया है, ठीक है। इतना करने पे हम लोग को क्या दिख जा रहा है, ये चीज़ ये आ रहा है 3PRT/100, यानी कि इसको 3x, यानी पहले कितना था ये x था पहले, अब कितना आ गया 3x हो गया। अब हमें क्या करना है परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज वाले चैप्टर में हमें आपको देखा गया होगा कि x जो हो जा रहा है वो 3x हो जा रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज के क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज मतलब 3x माइनस एक्स अपॉन नीचे क्या होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, ये यहाँ से बढ़ रहा है x इंटू 100, ठीक है। तो आपका कितना आंसर आ गया यहाँ पर 2x/x इंटू 100, दैट इज 200%, ठीक है। ये हालांकि कितना करना है, अदरवाइज आप यहाँ से भी देखते हैं x जो है 300 हो, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 200% इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ें हम इससे निकाली जा सकती हैं, करेक्ट। ये आपका एक मेथड हो गया। अब अगर दूसरे मेथड के ऊपर जाना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए। एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है इसके लिए, परसेंटेज इंक्रीज निकाले देखते हैं XYZ -1 to 100। तो x क्या है 2, y क्या है आप हाफ हो जा रहा है रेट, तो यानी 1/2, z क्या है 3 टाइम हो जा रहा है 3, 2 इंटू 1/2 इंटू 3 -1 इंटू 100, तो आंसर आपका वही चीज आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। आइए, तो मर्जी आपकी, अगर आप रट सकते हैं याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को तो अच्छी बात है, रखिए, नहीं तो ट्रेडिशनल मेथड भी सही है, उससे भी हम आसानी से निकाला जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। If the length of a rectangle is increased by 20%, breadth is decreased by 10%, then find the percentage change in the area। देखिए ये आपका सिंपल इंटरेस्ट रिलेशन पे नहीं है, पर इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये क्वेश्चन कराया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल हम आगे कई जगह करेंगे। इसमें इसका जो कंसेप्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में कई जगह यूज़ होगा, ठीक है। तो
ये शायद मैंने पुराने चैप्टर में भी कराया है, बट अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है तो एक बार फिर से देख लेंगे इसको, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यानी कि हम उसको रेक्टेंगल ऐसे से बना लें। तो ये आपका हो गया ब्रेथ, ये हो गया लेंथ, ठीक है। तो लेंथ आपका जो है वो 20% इंक्रीज हुआ है, तो 20% ऊपर हो गया। ब्रेथ जो है आपका ये 10% जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि एरिया में क्या चेंज होगा। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने आपको पुराने चैप्टर्स में बताया था कि एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, L इंटू बी, एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, एक में कुछ चेंज हो रहा है यानी अप या डाउन हो रहा है, दूसरे में भी कुछ चेंज हो रहा है अप या डाउन हो रहा है, तो हम वहाँ क्या लगाते हैं, वहाँ लगा देते हैं हम ए बी फॉर्मूला, ठीक है। व्हाट इज ए बी फॉर्मूला, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल चेंजेस क्या आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आपको याद है पुराना जो हमने बताया था तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको समझ लीजिए फिर से। ए बी फॉर्मूला से चले, लेंथ में कितना इंक्रीज हो रहा है यानी +20 कह सकते हैं, ब्रेथ में कितना रिड्यूस हो रहा है -10 कह सकते हैं। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो 10 इंटू 20 इंटू 10 कर सकते हैं हम लोग। तो 20 इंटू 10 अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं डिवाइड बाई 100, यानी क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 20 माइनस 10 यानी कि 10 माइनस यहाँ पे कितना आ गया 200/100 यानी कि 2, यानी आंसर कितना आ गया, यहाँ पे आप देख रहे हो ये कितना -10 आ गया -2 यानी कि 8%। 8% प्लस में आ रहा आंसर यानी कि इंक्रीज है, यानी एरिया में आपको 8% का इंक्रीज होगा। क्लियर? अगर समझ में आ गया है तो जो मैं लिखा है उसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, वही जो मैंने समझाने की कोशिश की है, लेंथ टू ब्रेथ, करेक्ट। बहुत सिंपल है, इस चीज़ को समझ लीजिए, इसको हम कई जगह इस्तेमाल करेंगे अभी, ठीक है। फॉर्मूला है ये हमारा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, ठीक है। दैट इज ए बी फॉर्मूला। सेम उसी तरह का दोबारा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। सपोज इन ए रेक्टेंगल वी इंक्रीज द लेंथ बाई 20%, देन हाउ मच ब्रेथ शुड बी रिड्यूस टू मैनेज द सेम एरिया। ओके, चलिए भाई, एरिया हमें सेम रखना है तो ब्रेथ को कितना उसको हमें रिड्यूस करना है। चलिए आइए, तो फिर से वही चीज़ आ गया। ऐसे केसेस के अंदर देखिए जहां हमें ब्रेथ को मेंटेन रखना है उतना ही, कितना, उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है R/100 प्लस माइनस R इंटू 100, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जो हमें हमेशा याद रखना है जब कभी भी इस तरह का केस हो कि एरिया तो सेम रखना है, लेंथ को कितना इंक्रीज किया, ब्रेथ को उतना कितना हमें डिक्रीज करना है ताकि एरिया चेंज नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखिए अपने आप को। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 20% रेक्टेंगल का लेंथ जो इंक्रीज हुआ है, तो ब्रेथ को कितना रिड्यूस करना है। ठीक है जी, आ जाइए। तो हमें इंक्रीज हुआ, इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, प्लस लेंगे, तो यहाँ हमने प्लस लिया है, आर की जगह पर प्लस ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस लेना है कि माइनस लेना, डिपेंड करता है कि क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में दिया है 20% इंक्रीज हुआ है तो इसीलिए प्लस हमने रखा। तो 20/100 प्लस 20 यानी 120 इंटू 100, ठीक है। तो हमने अब क्या देखा, इस तरह से 16.66, ठीक है, यानी क्या है 16.66 हमें इतना रिड्यूस करना पड़ेगा, इतना रिड्यूस करना है। यानी कि अगर किसी रेक्टेंगल का लेंथ जो है ये 20% बढ़ जाता है
तो उसी रेक्टेंगल का ब्रेथ हमें घटाना पड़ेगा 16.66% से टू मेंटेन द सेम एरिया। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखिए, बहुत सिंपल है। सम मनी इज गिवन एट ए डेफिनेट रेट and its principal is increased by 20%. Then how much percentage rate should be decreased so they obtain the same as below, same as before? Okay, तो चीज़ वही है जो उसके पहले कहा गया था कि कुछ मनी दिया गया, कुछ डेफिनेट रेट यानी कि मनी भी कांस्टेंट है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए क्या क्या इसमें अंदर कांस्टेंट है। आपको एक तो सम मनी मंथ्स प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, एट डेफिनेट रेट यानी आर आ गया, ठीक है, डेफिनेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इट्स प्रिंसिपल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, तो इसको हमें इंक्रीज कर दिया बंदे ने कितना, 20%। तो ये पूछ रहा है देन फाइंड हाउ मच परसेंटेज रेट शुड बी डिक्रीज, यानी इसको कितना डिक्रीज करना है कि इंटरेस्ट सेम आए, इंटरेस्ट शुड बी। तो बात वही आ गई जो उसके पहले वाले चैप्टर में हमें अभी पहले वाले क्वेश्चन में समझाया हुआ था, r अपॉन 100 प्लस माइनस r इंटू 100। तो उसी फॉर्मूले पर हम लोग काम करते हैं, देख लीजिए। ठीक है, 20% हो रहा है तो 20 अपॉन 10, 100 प्लस 20 इंटू 100, यानी आंसर कितना आ जाएगा 16.66। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि पुराना वाला रेक्टेंगल वाला मेंसुरेशन को क्वेश्चन यहाँ कराने की क्या जरूरत थी, कि वो फार्मूला जो मेंसुरेशन में हम लोग यूज करते हैं वो यहाँ पे भी यूज होगा। ठीक है, बस इस कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए उसकी आवश्यकता थी। करेक्ट, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा ये चीजें। आइए अगला क्वेश्चन वो करते हैं। इफ ए प्रिंसिपल इज केप्ट एट 10% इंक्रीज रेट फॉर 20% मोर, देन हाउ मच परसेंटेज मोर इंटरेस्ट इज ऑब्टेन। अब देखिए फिर वही चीज़ है, ए बी फॉर्मूला, प्रिंसिपल इज केप्ट एट 10% इंक्रीज रेट फॉर 20% मोर टाइम। ठीक है, देन हाउ मच परसेंटेज मोर इंटरेस्ट इज ऑब्टेन। तो इसके लिए अगर आपको याद हो, आप देख पा रहे हैं 10% है वहाँ पर, तो एस आई क्या होता है, एस आई पी आर टी बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल तो सेम है, तो हम अगर ये कह दें कि P कांस्टेंट हो गया, यानी R चेंज हो रहा है, R चेंज हो रहा है और T भी चेंज हो रहा है। ठीक है, टाइम भी चेंज हो रहा है। तो अगर हम इसको इस तरह से कह दें कि P बाई 100 इंटू R इंटू टी, तो दैट इज कांस्टेंट एंड दैट इज वेरिएबल, ये और ये, यानी समथिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ R को हमें क्या दिखा दिया गया, इन्होंने R को दिखाया है कि ये चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है, 10% इंक्रीज है। टाइम कितना चेंज हुआ है, 20% मोर, यानी ये भी इंक्रीज हो रहा है। अब हमें पूछ रहा है कि इसकी वजह से एस आई पे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ एस आई पर क्या फर्क पड़ेगा। तो बात वही है, हमें यहाँ पे सिंपल ए बी फॉर्मूला लगा देना है। ए बी फॉर्मूला लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ए बी फॉर्मूला क्या आता है, प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 200 बाई 100, यानी आंसर क्या है 10 20 और ये 2, 32% इंक्रीज। एस आई में आपको क्या हो गया, 32% इंक्रीज आएगा। करेक्ट है, चलिए समझ में आ गया है तो उसको ऐसे देख लीजिए। ठीक है।